हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, सब्र, तौबा और मुअज़्ज़ज़ा। विस्तृत वर्णन। निनवा शहर की गुमराही। इराक के प्राचीन शहर निनवा में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। वहाँ के लोग न सिर्फ मूर्तियों को पूजते थे, बल्कि वे जुल्म और बुराइयों में डूबे हुए थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सालों तक उन्हें प्यार से समझाया। उन्होंने उन्हें अल्लाह के अज़ाब, प्रकोप से डराया और जन्नत की खुशखबरी दी, लेकिन लोग उनका मजाक उड़ाते रहे। अंत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से बहुत मायूस हो गए। उन्हें लगा कि अब ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। वो आजमाइश और समंदर का सफ़र बिना अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर छोड़कर निकल गए। वे एक तट पर पहुंचे जहां एक भरी हुई कश्ती नाव जा रही थी। उन्होंने उस पर सवार होने की विनती की। जब कश्ती बीच समंदर में पहुंची तो अचानक हवाएं तेज हो गईं और लहरें पहाड़ जैसी ऊंची उठने लगीं। कश्ती में सवार लोग डर गए। उस जमाने में ये माना जाता था कि अगर कश्ती डूबने लगे तो कोई गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम उस पर सवार है। पर्ची लॉटरी निकाली गई ताकि किसी एक को दरिया में फेंका जा सके। पहली बार नाम निकला हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। लोग उन्हें नेक समझते थे, इसलिए उन्होंने दोबारा पर्ची डाली। दूसरी और तीसरी बार भी नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकला। मछली का पेट, एक अनोखी कैद। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में डाला गया तो अल्लाह ने एक विशाल मछली को आदेश दिया कि वो उन्हें निगल ले। मछली ने उन्हें सुरक्षित अपने पेट में ले लिया। इतिहासकार बताते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे, इस पर अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं 3 दिन, कुछ 7 दिन और कुछ 40 दिन। उस अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि समंदर के जीव और यहाँ तक कि छोटे पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह इबादत कर रहे हैं। तब उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द कहे जो क़यामत तक के लिए इंसानियत के लिए सहारा बन गए। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वाला हूँ। कौम की अनोखी तौबा। इतिहास का एकमात्र उदाहरण। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से निकल गए तो आसमान पर काला धुआं छा गया। परिंदे आसमान छोड़कर भागने लगे। कौम को यकीन हो गया कि अब वे बर्बाद होने वाले हैं। तब उस कौम के बुजुर्गों ने कहा, हमारे नबी ने सच कहा था। पूरी आबादी, बच्चे, बूढ़े, औरतें और यहाँ तक कि अपने पालतू जानवरों को लेकर जंगल की तरफ निकल गई। उन्होंने टाट, पुरानी बोरियां पहन ली, अपने सिर पर राख डाली और रो रोकर अल्लाह से माफ़ी मांगी। अल्लाह को उनकी तौबा पर इतना रहम आया कि आया हुआ अजाब टाल दिया गया। कुरान में जिक्र है कि सिर्फ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ही ऐसी थी जिसे अजाब की निशानी देखने के बाद भी माफ़ कर दिया गया। मछली से आज़ादी और कद्दू का दरख्त। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बंजर किनारे पर उगल दे। जब वे बाहर आए तो मछली के पेट के एसिड की वजह से उनकी खाल, स्किन बहुत नरम और कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें धूप और मक्खियों से तकलीफ हो रही थी। अल्लाह ने उनके ऊपर यख्तीन, कद्दू की बेल उगा दी, जिसके बड़े पत्तों ने उन्हें साया दिया और उसकी ठंडक से उन्हें आराम मिला। जब वे पूरी तरह ठीक हो गए तो अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी कौम के पास जाने का हुक्म दिया। जब वे निनवा लौटे तो उन्होंने देखा कि वो पूरी कौम अब सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर रही है। गहराई की बात, ये वाक़या हमें सिखाता है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अंधेरे से अंधेरे कमरे या मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अगर हम अपनी गलती मान लें तो अल्लाह मछली के पेट जैसी जगह से भी बाहर निकाल सकता है। उम्मीद है आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये वाक़या पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।